जय हिंद। अभी जो है हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का जो है आज 9वां क्लास है। पिछले 8 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, आज 9वां क्लास है। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज बहुत ही अच्छा सवाल हम बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 25,000 रुपया को धनराशि प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्ष के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्ष के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपया से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, बताइए कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। ऑप्शन ए में है 1450 रुपया, बी में है 1667 रुपया, सी में है 1862 रुपया, डी में है 1350 रुपया। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए प्रथम 2 वर्ष तक जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्रथम 2 वर्ष क्या दिया हुआ है, 25,000 रुपया की धनराशि प्रथम 2 वर्ष 6% पर 2 गुना 6% कर देंगे, कितना हो जाएगा 12%, तथा 2 वर्ष के बाद 9% वार्षिक है। 2 वर्ष के बाद यहाँ देखिए 9% वार्षिक होता है। यदि ब्याज की राशि 5 वर्ष में यहाँ देखिए 2 वर्ष तो निकल गया, तो अगले 3 वर्ष अब क्या होगा, अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 9% है, 9 गुना 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 27%। इसमें देखिए टोटल है 5 वर्ष, ठीक ना, इसमें 2 वर्ष तक चला 6%, तो इसके बाद चला 9% पर, टोटल हो गया 27%। ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपया से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, तो बताइए कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। अब देखिए इसको बनाइए, टोटल ब्याज कितना हो गया, देखिए टोटल ब्याज यहाँ लिख देते हैं, कितना हो गया 39%। अब टोटल यहाँ कितना है धनराशि, 25,000 रुपया है ना, यहाँ देखिए सवाल में टोटल धनराशि कितना है 25,000। तो अब यहाँ जो है 25,000 का 39% निकाल लीजिए। 25,000 का 39% निकालिए, ये दोनों जीरो कट गया, तो 250 गुना 39 करने पर कितना आया है 9750 आ जाएगा, ठीक ना, कितना आया है 9750, ठीक 9750 रुपया आ गया। अब क्या बोल रहा है, 9750 हो गया ना, 25,000 रुपया की धनराशि प्रथम 2 वर्ष तक 6% था, 12 हो गया, अगले 3 वर्ष 9 था तो 27 हो गया, टोटल 39। अब 25,000 में 39% निकाल दिए, कितना आ गया 9750 रुपया आ गया। 9750 रुपया हो गया ना। अब देखिए 25,000 में 2500 रुपया जो है 9750 में घटा दीजिए, 9750 माइनस यहाँ देखिए 2500 रुपया से ज्यादा प्राप्त हो, तो ये 2500 इसमें घटा देंगे, कितना आएगा 7250 आ जाएगा। 7250 आ गया, 7250 आ गया ना। अब 7250 का कितना निकालना पड़ेगा, आप देखिए 7250 का 20% बोल रहा है यहाँ, जैसे जैसे सवाल में दिया हुआ है, सभी चीज सवाल में दिया हुआ है, इसका 20% निकाल दीजिए। 20% का मतलब 1/100 होता है, अब ये जीरो कट गया, तो कितना हो गया 7 दूना 1450 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे जैसे सवाल में दिया हुआ है 25,000 रुपया की धनराशि, 25,000 धनराशि दिया हुआ है प्रथम 2 वर्ष तक 6%। देखिए प्रथम 2 वर्ष तक 6% है ना, प्रथम 2 वर्ष 6, 2 गुना 6 12% हो गया, तथा 2 वर्ष के बाद 9% साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 2 वर्ष के बाद जो है टोटल यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष, देखिए यदि वह राशि 5 वर्ष तक लगा, 2 वर्ष 6% चला, बाकी बचा कितना 3 वर्ष, 3 वर्ष 9%, तो 27% हो गया। सभी सवाल में ही दिया हुआ है, ठीक ना। ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपया ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो। आप देखिए टोटल यहाँ कितना हो गया 39, टोटल यहाँ राशि कितना है 25,000 का हम 39 निकाल दिए 9750 रुपया। अब 9750 में देखिए आयकर का जो है 2500 रुपया, तो इसमें घटा देंगे, कितना होगा 7250। 7250 का जो राशि का 20% था, अब इसका 7250 जो है इसका 20% कितना हो गया 1450 रुपया, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल था।
ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटाकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति से 2,000 रुपया और जमा करता है, ठीक ना, ताकि उसको पहले कितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी प्राप्त हो, तो बताइए कि प्रारंभिक धनराशि कितनी थी। ऑप्शन ए में है 10,000 रुपया, बी में है 9400 रुपया, सी में है 8940, डी में है 8862 रुपया, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। जब किसी बैंक में दर 5%, देखिए 5% था, घटकर 4% हो गया, घटकर 4% हो गया तो कितना घटा, तो 1% घटा। जब 5% 4% घटकर हो जाती है तो एक व्यक्ति ने 2,000 रुपया और जमा करता है, तो 1% बराबर हो गया 2,000 रुपया जमा किया, ताकि उसको पहले कितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी प्राप्त हो, तो बताए कि प्रारंभिक राशि कितना था। 1% बराबर 2,000 हो गया, तो यहाँ 5% बराबर कितना हो जाएगा, पहले पहले यही था ना, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना कर देंगे 2,000। बहुत ही छोटा सवाल था ये, 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका पूछ देता दूसरा धनराशि का तो कितना हो जाता, 8,000 इसका हो जाता, 4 गुना कर देते 2,000 बराबर हो जाता 8,000। पूछा किसका है, पहले वाला का, ठीक ना। देखिए बताइए प्रारंभिक धनराशि, प्रारंभिक धनराशि ये है 5%, दूसरा धनराशि है 4%, प्रारंभिक पूछा था 10,000, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए ये तीसरा नंबर का सवाल, किसी राशि में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 40% वृद्धि कितने समय में होगी। ऑप्शन ए में 8 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 13 वर्ष, डी में है 3 वर्ष, ठीक। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। किसी राशि को हम 100 मान लेते हैं, किसी राशि मूलधन 100 मान लिए, 5% आर दिया हुआ है 5%, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 40% की वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा 140, 40% वृद्धि हो गया, कितना ब्याज हो गया 40, ये 40 जो वृद्धि हुआ ये ब्याज हो गया, ये क्या हो गया ब्याज हो गया ना। तो 40% की वृद्धि हो गया, तो समय बोल रहा है, समय यहाँ टी बराबर वाट हो गया, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज ये हो गया 40, ये 40 क्या हो गया ब्याज हो गया, 40 गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन हम 100 मौने हैं, तो मूलधन हो गया 100 गुना दर कितना हो गया 5%, कटाइए ये कट गया, 8 पंचे 40 बराबर हो जाएगा 8 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया 8 वर्ष, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक ना। ऑप्शन ए में है 20%, बी में 18%, सी में 8%, डी में है 5%। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। कोई धनराशि हम 100 मान लेते हैं, 100 जो मान ये मूलधन हुआ, ठीक ना। कोई धनराशि 100 मान लिए, टी बराबर 5 वर्ष में, टी हो गया 5 वर्ष समय दिया हुआ है, दो गुनी हो जाती है तो 100 है, तो ये दो गुनी हो गया 200, तो ब्याज कितना हो गया 100 रुपया, ये ब्याज हो गया। तो वार्षिक दर क्या है, दर बोल रहा है याद करने के लिए आर, आर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज ये 100 हो गया, ब्याज गुना 100 बटे क्या हो जाएगा मूलधन गुना समय, मूलधन कितना है यहाँ 100 है ना, मूलधन गुना समय, समय यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष, 5 ये कट जाएगा 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 20, आर बराबर हो जाएगा 20%, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20%, इसका आंसर आ गया, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं।
ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। देखिए 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है तथा वर्षा की संख्या, वर्ष की होगा, वर्षों की संख्या, ठीक ना, वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर का संख्यात्मक मान बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 2.2%, बी में 3.2%, सी में है 5%, डी में है 6%। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, जब देखिए इसमें वर्ष की संख्या और वार्षिक दर की संख्यात्मक मान बराबर रहे, जब वर्ष की संख्या और वार्षिक दर बराबर रहे तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, √a/b गुना 10, ठीक ना। इसको याद रख, इस तरह का जितने भी सवाल हो आएगा इस नियम पर बन जाएगा, जितने भी सवाल हो। अब इसमें देखिए 1/16 है ना, तो हो जाएगा 1/16। यहाँ देखिए जी, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है, यही हुआ, ए हो गया ऊपर वाला, बी हो गया नीचे, 1/16। तो वर्ष की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर संख्या तो बराबर है, तो बराबर है, तो इस फॉर्मूला हो गया a/b गुना 10 कर देंगे। अब कितना हो गया 1/4, इसका रूट हटाएंगे तो 4 निकलेगा, गुना 10 कितना आ जाएगा, 2×5 = 10 बराबर हो जाएगा 5%। इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5%। 4 आएगा यहाँ 5%। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसको देखिए, इसका ऑप्शन जो है सी नहीं होगा, यहाँ देखिए कटौरे मिस्टेक हुआ, यहाँ देखिए 10 है, यहाँ 2 बार में कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ जो है 5/2 आएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 2.1/2%। इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.1/2%। ये जो है 5% नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक ना। देखिए जब √a/b गुना 10 हुआ तो 1/16 गुना 10, 1/16 का रूट कितना निकलेगा 4 गुना 10, इसको कटाइएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5/2 आएगा, 5/2 को सॉल्व कीजिएगा 2.2%। इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 6ठा नंबर का सवाल है। देखिए 6ठा नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के जितने भी सवाल आएगा इसी तरह से बनेगा। पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद हम सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि कोई धनराशि 20 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है तो किस दर से उसी समय में 4 गुनी हो जाएगी, किस दर से उसी समय में जो है 4 गुनी हो जाएगी, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 15%, बी में है 10%, सी में 18%, डी में है 5%। अब देखिए इस तरह का जो जितने भी क्वेश्चन आएगा उसको इस नियम पर बनाइए, हम पहले ही नियम लिख दिए हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% की दर से m गुनी हो जाती है तो उस धनराशि को n गुनी में नया दर जो रहेगा n-1/m-1 गुना r/2%, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। अब इसमें देखिए n का मान कितना है, n देखिए कोई धनराशि 20 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 2 गुनी हो जाती है तो किस दर से वह 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी जो हुआ यह n हो जाता है, ठीक ना, 4-1 हो जाएगा, बट m जो है 2 गुनी यहाँ बोल रहा है ना, 2-1 हो जाएगा, 2-1। अब कितना प्रतिशत यहाँ बोल रहा है 10% ना, गुना 10/2 हो जाएगा, कितना आ गया तो 3/1 गुना 5 आ जाएगा, 5 दिया 15। देखिए ये कट के 5 आएगा, 3 इधर से 3 आएगा, 5 दिया 15%। इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा इस नियम पर बनाइए। 15%, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है,
ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 7वां नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक ना। देखिए इस सवाल को हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपया का 5 वर्ष का मिश्र धन 4,500 रुपया हो जाता है, ठीक ना। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो नया मिश्र धन कितना होता, ठीक ना। नया मिश्र धन कितना होता। ऑप्शन ए में 4800 रुपया, बी में 4780, सी में है 4277, डी में है 3680। इस तरह का जो सवाल आएगा इस नियम पर बनाइए। हम इसको दो तरह से सवाल को बनाएंगे। पहला नियम इस पर बनाएंगे और दूसरा नियम अलग तरीका से। देखिए यदि किसी धनराशि का एक मिश्र धन एक निश्चित साधारण ब्याज की देखिए यदि किसी धनराशि का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में मिश्र धन ए हो जाता है, यदि ब्याज की दर 8% अधिक हो जाए तो नया मिश्र धन होगा ए प्लस पी आर टी, यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होगा, ठीक ना। अब देखिए पहले इस नियम पर हम बना देते हैं, इसके बाद दूसरा नियम पर हम बनाएंगे। अब देखिए नया मिश्र धन जो निकलेगा, नया मिश्र धन क्या निकलेगा। पहले कितना है 3,000 रुपया का 5 वर्ष का मिश्र धन 4500 दिया हुआ है मिश्र धन। नया मिश्र धन मूलधन कितना है 3,000 रुपया, तो मूलधन गुना समय 5 वर्ष है गुना दर, दर कितना दिया हुआ है 2% अधिक होता, क्या है दर 2%, यहाँ गुना 2/100 कर दीजिए। ये जीरो कट गया, 30 पंचे 150 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 300। 300 प्लस यहाँ देखिए हो जाएगा 4500 प्लस 300 बराबर हो गया 4800। इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4800, इसका आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड मेथड से हम बनाएंगे, सेकंड मेथड। अब इसमें देखिए किसी निश्चित मूलधन दिया हुआ है 3,000 रुपया, हम पी बराबर देते हैं 3,000 रुपया, समय 5 वर्ष, टी बराबर हो गया 5 वर्ष, मिश्र धन दिया हुआ है ए, मिश्र धन को ए से सूचित करते हैं 4,500 रुपया। तो ब्याज जो निकालेंगे क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन, तो 4,500 घटा 3,000 तो कितना निकल गया, तो 1,500 रुपया निकल गया ब्याज, तो ब्याज 1,500 रुपया। अब आर दिया हुआ नहीं है तो दर इसमें निकालिए, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, दर हो गया 1,500, दर बराबर ब्याज हो गया 1,500, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। देखिए मूलधन यहाँ है 3,000 रुपया, 3,000 गुना समय कितना है 5 वर्ष, यहाँ समय 5 वर्ष। अब कटाइए, ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये टोटल कट जाएगा 10% निकल जाएगा। दर कितना निकल जाएगा 10% निकलेगा। अब बोल रहा है, अब देखिए सवाल में क्या, दर 2% अधिक होता, क्या बोल रहा है दर 2% अधिक होता, दर बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 बराबर 12%। दर 2% अधिक होता तो नया मिश्र धन कितना होता, ठीक ना। बोल रहा है नया मिश्र धन कितना होता। अब इसका एस आई निकाल लीजिए, एस आई बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 3,000, यहाँ जो दिया हुआ है 3,000, यहाँ भी लिखे हैं मूलधन 3,000, यहाँ मूलधन 3,000 गुना समय 5 वर्ष है, दर हो गया 12/100, कटाइए ये जीरो कट गया, 30 पंचे 150, 150 गुना 12 करेंगे तो 1,800 निकल गया, 1,800 रुपया निकल गया। आप बोल रहा है मिश्र धन निकालिए, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन यहाँ देखिए कितना है, तो मूलधन कितना है यहाँ 3,000 ना, यहाँ 3,000 मूलधन, यहाँ 3,000, तो मूलधन यहाँ 3,000 प्लस यहाँ कितना फिर निकलेगा एस आई कितना निकल गया 1,800, तो यहाँ हो गया 1,800। टोटल मिश्र धन कितना हो गया 4,800 रुपया इसका आ गया। ये 4,800 आ गया। इस नियम पर मात्र एक लाइन में बना, इस ये बेसिक नियम हो गया, ये ट्रिक हो गया, ठीक ना। ये 4,800 रुपया हो गया, इसका आंसर 4,800 रुपया है। हाँ बिल्कुल 4,800 रुपया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 8वां नंबर का सवाल है। देखिए 8वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है,
10,000 रुपया को पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक तथा अगले 4 वर्ष के लिए जो है 8% वार्षिक है। उस धन पर कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा, उस धन पर जो है कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। ऑप्शन ए में है 6,000 रुपया, बी में है 5580 रुपया, सी में है 6240 रुपया, डी में है 6840 रुपया। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 2 वर्ष के लिए कितना है, 2 वर्ष की ब्याज दर 5%, दो गुना 5 बराबर 10% हो गया। अगले 3 वर्ष के लिए 6% है, तो 3 गुना 6 बराबर कितना हो गया 18%। तो उसके बाद कितना बचा, 2 वर्ष और 3 दो 5 वर्ष, तो कितना टोटल क्या बोल रहा है 10,000 रुपया को पहले 2 वर्ष के लिए 5%, 2 गुना 5 10% हो गया। अगले 3 वर्ष के लिए जो है 6%, 3 गुना 6 18%, अगले 4 वर्ष के लिए 8%। अब देखिए 4 वर्ष के लिए दिया हुआ है 8%, 8 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा 32%, कितना आ गया 32% आ गया ना। तो टोटल जोड़िए कितना हो गया 32 18 50 10 60% हो गया। तो उस धन पर कुल ब्याज कितना होगा। अब इस धन टोटल कितना है 10,000 ना है, 10,000 पर 60% ब्याज कितना हो गया, ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो कट गया, बराबर कितना हो गया 6,000 रुपया इसका आंसर आ गया। 6,000 रुपया इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक ना। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 9th नंबर का सवाल है। देखिए 9th नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 3300 रुपया तथा 5 वर्ष में 3750 रुपया हो जाता है, वह धनराशि क्या है। ठीक ना। ऑप्शन ए में 3,000 रुपया, बी में 2580, सी में है 4560, डी में है 2972 रुपया। ठीक। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष में 3300 रुपया हो जाता है तथा 5 वर्ष में कितना है, 5 वर्ष में यहाँ देखिए 3750 रुपया। आप देखिए दोनों में अंतर कितना है, यहाँ अंतर 3 वर्ष का हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 450 रुपया का अंतर है, 450 रुपया का अंतर है। अब यहाँ देखिए 3 वर्ष में 450, तो 1 वर्ष में कितना आएगा, 1 वर्ष में इसको कटा दीजिए तो कितना 15 या 45 150, 1 वर्ष में हो गया 150 रुपया। तो यहाँ 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 2 वर्ष में, तो 150 गुना 2 कर देंगे बराबर हो जाएगा 300 रुपया। 300 रुपया क्या हो गया 2 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का निकालेंगे तो इससे निकालिए, 2 वर्ष का निकालिएगा तो ऊपर वाला से निकालिए। ठीक ना। आप देखिए मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर मिश्र धन घटा ब्याज, मूलधन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन यहाँ 3300 रुपया है ना, 3300 और माइनस हो गया ब्याज 300, बराबर हो गया 3,000 रुपया इसका मूलधन हो गया। तो वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है, तो 3,000 रुपया ही है। तो वह धनराशि क्या है, तो धनराशि 3,000 रुपया हो गया, यही तो आंसर हो गया। बहुत ही छोटा सवाल था। वह धनराशि क्या है 3,000 रुपया, धनराशि मतलब मूलधन, वह मूलधन क्या है 3,000 रुपया इसका आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 10वां नंबर का सवाल है। देखिए 10वां नंबर में इस तरह का सवाल रहे तो इस नियम पर बनाइए। ठीक ना। इस तरह का सवाल रहे तो इस नियम पर बनाइए। पहले इस देखिए, यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज का अंतर डी हो तो मूलधन क्या हो जाएगा, डी गुना 100/टी। यहाँ जो है टी लिखा हुआ है। ठीक ना। टी, टी इंटू दर का अंतर, टी इंटू दर का अंतर। ठीक ना। देखिए ऑप्शन ऑप्शन इसका हम नहीं लिखे हैं, ऑप्शन पहले हम लिख देते हैं। ठीक ना। इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
ऑप्शन ए में है 3,000 रुपया, ठीक ना। ऑप्शन ए में, हाँ ऑप्शन ए में है 3,000 रुपया, बी में है 4,500 रुपया, सी में है 2,400 रुपया, डी में है 2,240 रुपया, ठीक ना। 2,240, इसको अच्छा से लिख देते हैं 40, 2,240 रुपया, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए किसी धनराशि का 5 वर्ष के लिए निश्चित दर पर उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो 300 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। तो मूलधन क्या है, ठीक ना। इसका मूलधन निकालिए। मूलधन को हम पी से लिखते हैं, पी बराबर, अब देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, 300 रुपया अधिक होता तो यहाँ हो जाएगा अंतर हो जाएगा 300 रुपया अधिक, 300 गुना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा टी। टी समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष ना, 5 वर्ष गुना, तो 5 वर्ष हो गया ना, समय 5 वर्ष दिया हुआ है, दर 2% अधिक होता तो 2, यहाँ 2% अधिक होता तो यहाँ 2 हो गया। अब कटाइए, ये 6 पंचे 30, 60 बार में कट जाएगा, यहाँ 30 बार में कट जाएगा, बराबर कितना निकल गया 3,000 रुपया। इसका आंसर निकल गया, कितना निकल गया 3,000 रुपया इसका आंसर हो गया। 3,000 रुपया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। ये जो है आज का लास्ट सवाल है, ठीक ना। आज का ये लास्ट सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज का अंतर डी हो तो मूलधन इसका पूछेगा निकालने के लिए, तो डी गुना 100 बटा आर इंटू समय का अंतर, ठीक ना। इस पर हम सवाल दिए हैं। अब देखिए इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम इस सवाल को बनाएंगे। किसी धनराशि को 5% की दर से उधार दिया गया। यदि 2 वर्ष अधिक के लिए उधार दिया गया होता तो 300 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। 300 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता तो मूलधन क्या होगा। इसका मूलधन क्या होगा ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 3,000 रुपया, बी में है 3,200, सी में 2,800, डी में है 2,440 रुपया, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, डी, डी कितना दिया हुआ है तो 300 रुपया का अधिक होता तो 300 रुपया ये हो गया गुना 100 बटे आर कितना हो जाएगा 5%, तो 5 गुना 2 वर्ष अधिक के लिए उधार दिया जाता बटे 2 हो गया। आप कटा दीजिए, तो ये कट गया 60, ये फिर कट जाएगा 30 बार में, बराबर हो जाएगा 3,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 3,000 रुपया इसका आंसर हो गया। आज जो था, आज क्लास नंबर 9 था, ठीक ना। पहले 8 क्लास हो चुका था, ठीक ना। पहले कितना हो गया था, 8 क्लास हो चुका था। अब आज जो है क्लास नंबर 9 खत्म हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। अब जो है मिलेंगे अगले क्लास में, क्लास नंबर 10 होगा, ठीक ना। अभी जो है 8 क्लास हम पढ़ा चुके हैं एसआई चैप्टर। आज जो है 9th क्लास समाप्त हुआ है। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।